नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर का दौरा करने वाले हैं। कल दशहरे के उत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी बिलासपुर आएंगे और बिलासपुर के आगमन को लेकर सीएम जयराम ठाकुर बिलासपुर पहुंचे हैं। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। इसके साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने बताया है कि बिलासपुर में रैली को संबोधन करने के बाद वो कुल्लू जाएंगे। कुल्लू की रथ यात्रा में शामिल होंगे क्योंकि कल दशहरे का पावन अवसर है। दशहरे के पावन अवसर पर बिलासपुर के जनता को जो है बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं, जिसके बाद एक रैली को वहां संबोधित करने के बाद कुल्लू रवाना हो जाएंगे और कुल्लू की दशहरा रथ यात्रा में शामिल होंगे। तैयारियां लगभग हमारी पूरी होने जा रही है और बहुत उत्साह के साथ हम सब लोग काम में जुटे हुए हैं। और दशहरे के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और अब की बार का ये दशहरा हमारे लिए और भी ज्यादा महत्व का है क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कल पधार रहे हैं। कल हमारे 4 प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर बिलासपुर में है और जिसमें जो बड़ा प्रोजेक्ट हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का है। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ के कार्यक्रम के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुल्लू में दशहरे के जो रथ यात्रा होती है रघुनाथ जी की, वहां पर उस यात्रा को भी देखने के लिए जा रहे हैं। सुजानपुर भाजपा मंडल द्वारा विधानसभा के अंतर्गत पलटादर में भाजपा एससी मोर्चा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं और प्रदेशवासियों को सौगात दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही तिरस्कार किया है। संविधान निर्माता को अगर किसी ने सही पहचान दिलवाई है तो वो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय जाता है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, अनुसूचित जाति मोर्चा का कार्यक्रम, मेरे सब भाई बहन यहाँ पर आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने कुछ और नहीं आजाद भारत को संविधान दिया। आज भारत की सरकार और भारत किसी पर चलता है तो भीमराव अंबेडकर जी हुए संविधान पर चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर पार्लियामेंट में संसद भवन पर माथा टेककर अंदर आते हैं तो अंदर आकर माथा कहां पर टेकते हैं? जो बाबा भीमराव अंबेडकर दिया संविधान है उसको नमन करके कहते हैं कि मैं शपथ खाकर कहता हूं अपने भारत को झुकने नहीं दूंगा, भारत को मिटने नहीं दूंगा। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मोदी जी तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को नमन करते हैं और यही नहीं, दूसरी ओर पंचतीर्थ। क्या है पंचतीर्थ? बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जन्मभूमि पहला तीर्थ, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, फिर चैत्य भूमि और पांचवी क्या है? पांचवी जिला कल्याण समिति और निगरानी और शिक्षा समिति की बैठक नाहन में आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने की है। ऊर्जा मंत्री ने बैठक में बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुवति कार्यक्रम योजना के अंतर्गत जिला में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 5,25,000 रुपये व्यय कर 292 लाभार्थियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 4,87,000 व्यय किए जा चुके हैं। 271 लाभार्थियों को सिलाई मशीनें स्वीकृत भी करवाई गई हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राज्यीय विवाह योजना के अंतर्गत 36 दंपतियों को 18 लाख रुपए की राशि व्यय की गई है और छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 8,09,000 रुपए की राशि जारी कर 86 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
उसमें जो भी मद हमारे पास आए हैं, हमने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इन मदों को निपटाया जाए लोगों को, ताकि जल्दी से जल्दी लाभ मिले। एक निवेदन यहाँ पर अधिकारियों ने किया है विशेष रूप से कि जो एनडीएस मिलती है वो समय पर मिले, कामों की रिवाइज एनडीएस मिले ताकि समय पर पैसा खर्च हो सके। एससी और गरीब लोग, एससी के जो घर हैं उनके लिए पंचायत का प्रस्ताव लगता है, 6-6 महीने ग्राम सभा नहीं होती, लोग घूमते रहते हैं। हमने कहा कि सीधे वेलफेयर में उनके फार्म जमा हो और यहीं से वापस चले जाएं जब उनकी पंचायत को, ताकि वहीं से वो प्रस्ताव बाद में पास हो जाए ताकि उन घरों को ट्रीट किया जा सके। ये हमने आज कहा। आगामी चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता सुदेश चंदेल ने भाजपा में जो है शिरकत कर ली है, भाजपा में वो शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस का साथ उन्होंने छोड़ दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। सुरेश चंदेल पहले भी भाजपा में शामिल थे, जिसके बाद उन्होंने भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन की और अब कांग्रेस से भी इस्तीफा देकर फिर से भाजपा में री एंट्री कर ली है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले की बड़ा झटका है जो प्रदेश कांग्रेस को लगा है। हमीरपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और लोकसभा बता दें कि हमीरपुर की लोकसभा सीट से जो पूर्व सांसद हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। हमीरपुर से वो लोकसभा सीट के सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस के नेता अब कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा में जो है शिरकत की है। सुरेश चंदेल कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और इस्तीफा सौंपकर उन्होंने भाजपा जो है ज्वाइन कर ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है और बड़ा झटका प्रदेश कांग्रेस को इस दौरान आगामी चुनाव से पहले लगा है। इससे पहले भी एक बार कांग्रेस के जो कई नेता हैं वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं और अब सुरेश चंदेल जो कि हमीरपुर के लोकसभा सीट से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने भी अब कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और भाजपा में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और भाजपा में शिरकत की है। कांगड़ा दशहरा कमेटी के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा है कि कोरोना काल के बाद इस बार का दशहरा कांगड़ा में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। जानकारी देते हुए अशोक शर्मा ने बताया कि इस बार रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों की ऊंचाई लगभग 60 फीट रखी गई है। उन्होंने कहा है कि दशहरा कमेटी हमेशा से ही दशहरे को बेहतर कराने के लिए प्रसारित रहती है, लेकिन कोरोना काल के बाद कांगड़ा वासियों में दशहरे को लेकर खासा उत्साह है, इसलिए इस बार दशहरा एक अलग अंदाज में मनाया जाएगा। इस बार दशहरा कांगड़ा का जो है 2 वर्षों के बाद मनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में कोरोना की वजह से हमने दशहरे का आयोजन नहीं किया। जो इस बार दशहरा होगा बहुत ही आकर्षक ढंग से मनाया जाएगा। इसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले काफ़ी बड़े बनाए जा रहे हैं और उस दिन दशहरे के दिन 3 बजे से बच्चों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम आयोजन करेंगे और बच्चों को बाद में सम्मानित किया जाएगा। और इसी के साथ हमने इस बार जो दशहरे के दिन जो लोग स्टॉल लगाने उनको लिए स्टॉलों का भी आयोजन किया है और झूले भी बच्चों के मनोरंजन के लिए लगाए गए हैं। धन्यवाद। रावणों के और कुंभकर्ण और मेघनाथ की कितनी ऊंचाई के लगभग बनाए जा रहे हैं? पहली बार इतने बड़े बुत बनाए जाएंगे, लगभग 60 फीट इनकी हाइट होगी इस बार और बहुत ही आकर्षक बुत बनाए गए हैं इस बार। चीफ कंजर्वेटर ऑफ वाइल्ड लाइफ धर्मशाला उपासना पटियाल ने बताया है कि वाइल्ड लाइफ वीक के तहत मैराथन का आयोजन किया गया है। जिला युवा सेवाएं और खेल विभाग के सहयोग से इस मैराथन का आयोजन किया गया। 2 से 8 अक्टूबर तक चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के तहत गोपालपुर चिड़ियाघर में विभिन्न सरकारी स्कूलों के 10 बच्चे वन और वन्य प्राणी विभाग की गतिविधियों से रूबरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला मुख्यालय धर्मशाला में भी मैराथन का आयोजन किया गया है।
आज जो ये आयोजन कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके लिए आप आए हैं और बाकी लोग जो आपके सामने अभी दौड़े हैं, ये दरअसल में 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक जो है हम एक वन्य प्राणियों के बारे में चेतना जागृत करने के लिए, लोगों को जो है उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए आगे लाने के लिए और दया और करुणा की भावना के साथ उनको डील करने के लिए जो है हर वर्ष एक आयोजन करते हैं। तो इसका जो राज्य स्तरीय आयोजन है वो गेटी थिएटर शिमला में 2 अक्टूबर को हुआ था और हम जो है वो उत्तरी क्षेत्र में, जिसमें कि चंबा, धर्मशाला, मंडी का थोड़ा सा पार्ट और हमीरपुर, ऊना इत्यादि आता है, उस क्षेत्र में भी जागरूकता करने के लिए जो है वो 2 से 8 अक्टूबर तक विभिन्न प्रकार के आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जो है मैराथन जो रेस है वो एक हिस्सा है। और इसके अलावा जो है वो जो गोपालपुर ज़ू है वहाँ पर हम 10 स्कूली बच्चों को, 10 स्कूल के बच्चों को, और 10 स्कूल के बच्चे सिर्फ सरकारी स्कूल लिए हुए हैं, जो कि आम साधारण जनता है, उनके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को हम जो है पिछले 2-3 महीने से वाइल्ड लाइफ के बारे में, वनों के बारे में स्वयं मौके पे जाकर, मैं डीएफओ हेडक्वार्टर और हमारी आरआरटी की टीम जो है धर्मशाला सर्कल में, हमने उनको जागरूक किया और उनसे जो है वो संवाद किया और उन बच्चों को जो है वो वन्य प्राणियों के लिए, वनों के लिए एक चेतना लाने के लिए और साथ ही साथ उनसे जोड़ने के लिए जो है हम उनको जो है वो पूरे इस सप्ताह जो है वो ज़ू में लेके जा रहे हैं और उनको जो है वो वहाँ पे पूरी डिटेल में जो वन विभाग कार्य करता है, वन्य प्राणी प्रभाग कार्य करता है और जानवरों की कैसे सुरक्षा करते हैं, वो सारा हम बता रहे हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा मैक्लोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर में ताइवान से आए बौद्ध भिक्षुओं और अन्य अनुयायियों को प्रवचन दे रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत से धर्म हैं, सभी धर्म कहते हैं कि किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन आसक्ति रूपी चित्त कैसे आता है, इसमें भारतीय दर्शन की भी व्याख्या की गई है। उन्होंने कहा है कि बिना परीक्षण से लगता है कि सब कुछ शुद्ध है, सही है, लेकिन जब परीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि वह स्वभाव से सिद्ध है या नहीं। स्वभाव से शून्य है, लेकिन स्वभाव को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें तो जो हम सोचते हैं, समझते हैं, वे जानकारी कम पड़ सकती है। इसके अर्थ को समझने की ज़रूरत है। सभी वस्तुएं स्वभाव सिद्ध नहीं होती हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कांगड़ा के चेयरमैन सचिन शर्मा ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा है कि बच्चों को सुरक्षित और उनका भविष्य उज्जवल बनाए जाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर बेहतरीन कार्य कर रही है। अब केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से वात्सल्य योजना के तहत अब तक अनाथ बच्चों को 2500 रुपये मिलते थे और अब हर महीने मिशन वात्सल्य के तहत 4000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। जिला कांगड़ा में 175 के करीब अनाथ बच्चे हैं, जिसके अलावा कोविड-19 में अपने माता पिता दोनों ही खोने वाले बच्चों के भविष्य सुरक्षित बनाए जाने के लिए भी केंद्र और प्रदेश सरकार महिला और बाल विकास विभाग और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सहयोग से काम कर रही है। इसमें 10 लाख की एफडी एक समय में ही बच्चों के नाम की जा रही है। जैसे कि विदित ही है कि बच्चे इस देश का भविष्य हैं, इस देश का कर्णधार हैं और हमारी मौजूदा जयराम सरकार और केंद्र में हमारी मोदी सरकार इस संवेदनशील विषय के लिए कितनी गंभीर है और इस देश की जो आने वाली पीढ़ी है इसके लिए कितना गहन मंथन कर रही है, ये कुछ विषय मैं रख रहा हूँ। अगर मैं ज़िला कांगड़ा की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 250 के करीब ऑर्फन बच्चे हैं जो कि अनाथ बच्चे हैं और जो कि अपने संबंधियों के साथ रह रहे हैं। ऐसे बच्चों को 2500 रुपया पर माह दिया जाता है, परंतु अब मिशन वात्सल्य के अंदर इनको 2500 नहीं 4000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। कोविड महामारी के दौरान देश ने बहुत कुछ खोया, बहुत सारे बच्चे हमारे अनाथ हुए। जिन बच्चों ने अपने दोनों माता पिता इस कोविड महामारी के दौरान खो दिए, उन बच्चों के भविष्य कैसे बने,
भविष्य में वे अपने एम को कैसे प्राप्त कर सकें, इसके लिए इस संवेदनशील सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 10 लाख की FD ऐसे बच्चों के नाम से करवाई है और एक्स ग्रेशिया जो ग्रांट है उसी टाइम जब उनके माता पिता का देहांत हुआ 50,000 रुपये की एक्स ग्रेशिया ग्रांट भी दी और इसके अलावा 20,000 रुपया प्रति वर्ष स्कॉलरशिप इनको पढ़ाई के लिए दिया जाता है और इस सब के अलावा 4,000 रुपया पर मंथ इनको अलग से दिया जाता है कि अपना जिनसे इनका गुजारा चल सके। परंतु अब मिशन वात्सल्य के अंदर ये 4,000 नहीं 6,000 रुपया दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के तर्ज पर हिमाचल के मंडी जिला के सुंदरनगर में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर शंख ध्वनि के साथ दुर्गा माता की संधि पूजा विधि विधान से संपन्न हुई। कालीबाड़ी मंदिर के बाद मंडी जिला के नगर परिषद क्षेत्र सुंदरनगर में पिछले 40 वर्षों से दुर्गा पूजन धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें कि वर्ष 1982 में बंगाल के रहने वाले तत्कालीन मंडी जिला के उपायुक्त बासु चैटर्जी ने इस बंगाली परंपरा को सुंदरनगर में शुरू किया था। सुंदरनगर में बंगाली समुदाय के अधिकारी और कर्मचारी अधिक संख्या में मौजूद होने के कारण दुर्गा पूजा उत्सव को शुरू किया गया था। कुछ बंगाली लोगों ने ये पूजा शुरू किया था। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे लोग यहाँ से चला गया, किसी का रिटायर हो गया, कोई बाहर में चला गया, तो आहिस्ता आहिस्ता दिन के दिन ये पूजा लोकल लोगों ने इसका दायित्व ले लिया। ये पूजा बहुत अच्छा से विधि विधान नियम से मुताबिक होते हैं। पूजा में कोई कमी नहीं रह जाता है। जो यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ का जो लोकल पीपल है ये सब लोग जुगाड़ करते हैं। जो कुछ कमी रह जाता है ये हम लोग कलकत्ता से लाते हैं। ये दुर्गा पूजा में संधि पूजा सबसे अहम टाइम है। इस टाइम में माता दुर्गा ने चामुंडा रूप धारण करके जिन लोगों ने शुरू किया वो यहाँ मंडी में DC होते थे। जो दुर्गा पूजा होती है इसमें जो हमारे पंडित जी हैं वो बंगाल से ही आते हैं। वो पहले यहाँ पे कलकत्ता के ही लोग होते थे जिन्होंने ये पूजा चलाई थी। उसके बाद धीरे धीरे लोग यहाँ से रिटायरमेंट होके या अपना स्थान छोड़ के चले गए, तो ये पूजा करने का मौका हम लोगों को मिला, जिसमें कि हमारे साथ कुछ एक लोग बच्चे भी जुड़े, जो कि अब कम से कम हमारे 45 मेंबर हैं, जिसमें कि लोग यहाँ से चले भी गए। पर इस टाइम हमारा लेडीज़ का ही ग्रुप है, जो कि हम 5-6 औरतें हैं जो इस पूजा को मिलके कर रही है, और कुछ एक लड़के हैं जो जॉब करने बाहर चले गए हैं। बाकी कोशिश है कि आगे भी इसको हम बढ़ चढ़ के ही मनाएंगे। पहले ही इसका लेवल जो था वो इस हॉल में किया जाता था, जो कि आज पंडाल में किया जाता है। एसडीएम नालागढ़ और बीजेपी नेताओं के बीच बहस छिड़ गई, जिसके बाद बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया। विधायक परमजीत पम्मी ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद मामले को शांत करवाया। उसके बाद स्थानीय निवासी और बीजेपी नेता पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। जब एसडीएम बद्दी मामले की जांच करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने नगर परिषद के ईओ और अध्यक्ष से पूछा कि बिना एसडीएम की परमिशन के दशहरे के लिए विस्फोटक सामग्री लेकर कौन आया और किस तरह से लाई गई, क्योंकि इसकी परमिशन एसडीएम द्वारा ही दी जाती है। इस बात को लेकर आपस में बहस छिड़ गई थी और वहीं स्थानीय लोगों ने भी एसडीएम के साथ हुई बदतमीजी का विरोध किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।